बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज के जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के हवाले से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो कैंपेन है ये शुरू हुई जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक ब्लैक नेटिव अमेरिकन की डेथ के बाद 25 मई को। और ये राइट्स जो हैं वो काफी ज्यादा फैलते जा रहे हैं। यूएस के ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स तक ये राइट्स फैल हवाले से आज हम बात करेंगे साजिद तरार साहब से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं। और ये हमें बताएंगे कि क्या ये जो राइट्स हो रहे हैं इसके ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है या उन्हें कोई डिफरेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए, और उनकी इस पॉलिसी जो इन्होंने फिलहाल अपनाई हुई है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे उनकी आगे इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे साजिद तारर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, तो साजिद तारर सर, अब आप बताएं कि सबसे पहले तो आप मुझे वहाँ की सिचुएशन बताएं, ग्राउंड रियलिटीज की। अभी आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे जो राइट्स हो रहे हैं उसके हवाले से। देखिए, राइट्स के हवाले से ये हो रहा है कि एक तो डेमोक्रेट पार्टी बौखलाहट का निशान है। उनके पास मैंडेट का फुकदान था, उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, उनको भी पता है। उन्होंने पहले इस वर्ल्ड से पहले उन्होंने पहले कोरोना पे सियासत की है। कोरोना की सियासत के बाद उन्हें बहाना चाहिए था दूसरा कुछ और, उन्होंने उस पर फिर सियासत की है। और इसमें मैं एक यहाँ पे ये आपके देखने वालों को जरूर बताना चाहूंगा कि कंट्री वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द बराक ओबामा पीरियड। इस कंट्री में मेरा एक क्वेश्चन मार्क भी है, इस कंट्री में कालों की, अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन है 14%। ठीक है। 18% साथ हिस्पैनिक अमेरिकन है। आज तक कभी कोई लूट मार हिस्पैनिक अमेरिकन ने नहीं की। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं, आप क्या समझती हैं मेरे खिलाफ रेसिज्म नहीं है? बहुत ज्यादा है। आप सोच नहीं सकती कि मेरा पिछला जो अमेरिकन पासपोर्ट था उस पे सऊदी अरेबिया के वीजे थे। मैं किसी बॉर्डर पे जाता था, मुझे सिंगल आउट करके उतार लिया जाता था टू एक्सप्लेन के व्हाई आई गो टू सऊदी अरेबिया। अब उसमें आप मुझे ये बताएं, मेरा क्या हक बनता है कि मैं जाके रोलेक्स की दुकान तोड़ दूं, मैं जाके मेसिस को लूट लूं? मेरे को क्या हक बनता है कि मैं जाके मेरा मकसद है कि जाके बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर गुची को लूटना शुरू कर दूं? लेकिन ये एक रेशियल डिवीजन एक तो बराक ओबामा पीरियड में हुई। मैं चैलेंज इसलिए करूंगा, आपके देखने वालों को कहूंगा कि आप प्लीज बराक ओबामा पीरियड की जो अपॉइंटमेंट्स थी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट, उनको गूगल करके देखें। हर अपॉइंटमेंट रेशियल बेस्ड थी। पहला फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव। हर चीज उन्होंने अपने शौक पूरे किए हैं कि 14% पॉपुलेशन ने, जो 70-80% पॉपुलेशन थी, मुसलसल 8 साल उन्होंने उनको स्नब किया है, उनको उन्होंने तंग किया, और उसका रिएक्शन था डोनाल्ड ट्रंप। अब उसके बाद ये हुआ है। नहीं तो सर, छोटी सी बात बताता हूँ। पुलिस ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्लॉयड जो है वो उसका जो मर्डर है वो जस्टिफाइड था, लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर आपको देखने वालों को बताऊंगा जो CNN और डेमोक्रेट पार्टी और अंतीफा नहीं बता रही, उसका फ्लॉयड साहब का क्रिमिनल रैकेट रन करके देखें। ही वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस व्हेन ही वाज किल्ड। उसके जिस्म के अंदर से मैथ के साइन निकले, और दूसरा ही वाज अ ड्रग डीलर, ही वाज अ ड्रग यूजर, ही वाज नॉट एन एंजल टू बिगिन विद। आप एक तरफ तो ये कहें ना, जस्टिफाई करें आपके उनकी डेथ होगी, लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका में एक और प्रॉब्लम बन रहा है आजकल बड़ा सख्त, कि जितने 200 साल पुराना मॉन्यूमेंट है ना, जो सिविल वॉर के थे, जिस तरह जनरल ली थे, आजकल ये फैशन बन चुका है, हॉलीवुड और डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर उन मॉन्यूमेंट्स को गिरा रहे हैं। अब अच्छा, उनकी जगह पता किनके बन रहे हैं जी? उनकी जगह फ्लॉयड साहब के बन रहे हैं। अच्छा, फ्लॉयड साहब के बारे में मुझे ये तो बताएं। ठीक है, बात मैं मानता हूं, बनाओ भाई, फ्लॉयड तुम्हारा लीडर है, लेकिन फ्लॉयड की क्रिमिनल हिस्ट्री भी तो उस मॉन्यूमेंट के साथ लिखो ना पे, कि ही वाज अ ड्रग यूजर, ही वाज ड्रग डीलर, और उसने जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी। जी
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की थी उसमें मुझे ये पता चलता है कि जो जिससे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो राइट शुरू हुए जैसे 1965 की अगर लॉस एंजलिस में हुआ, वो भी स्टॉप एंड चेक के ऊपर हुआ। वो भी एक ब्लैक नेटिव अमेरिकन था, उसको रोका गया था। फिर उसके बाद जो 1967 में हुआ वो भी एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने पकड़ा, और वो भी ट्रैफिक की कवानीन की वो खिलाफ वर्जी कर रहा था जिसके ऊपर पकड़ा। तो इस तरह हम काफी वो देखते हैं कि कोई ना कोई जो खिलाफ वर्जी होती है या कुछ भी होता है तो वो उसको वो इस हद तक वो क्यों ले जाते हैं कि चले उसका मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करूंगा, है तो थोड़ी रेशल बात है लेकिन चले। आप अफ्रीका को देखें कहां खड़ा है जहां से ये अफ्रीकन अमेरिकन आए हैं। जी। लिबिया के अंदर आपको पता है इस वक्त लिबिया में ओपन काले दे फॉर सेल। नाइजीरिया में अगले दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा है 1500 की काली बच्ची मिल जाती है, 2000 का लड़का मिल जाता है अभी तक। आप ये बताएं उसमें अमेरिकनों का कोई कसूर तो नहीं है ना जी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई कसूर तो नहीं है कि अगर अफ्रीका में अभी भी ओपन ह्यूमन मार्केट्स मौजूद है, वहां पे स्लेवरी मौजूद है अफ्रीका में, तो आज डोनाल्ड ट्रंप का क्या कसूर है उसमें? ठीक है। लेकिन सर दूसरा मैं बताता हूँ आपको। आप जिस कंट्री से आए हैं वो कंट्री वाज स्लेव टू स्लेवरी कॉलोनियल, इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। बिल्कुल। आप उसको लेके आप जाके कहें कि मेरा दिल कर रहा है मैं गुची का स्टोर लूटूं जाके, क्योंकि माई ग्रैंडफादर वाज लिविंग इन अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो इज इट जस्टिफिकेशन? आप इंग्लैंड से, आप पाकिस्तान से आई हैं, आप उर्दू बोलती हैं, यू लुक पाकिस्तानी, यू हैव डन वेरी वेल फॉर योरसेल्फ हियर, लेकिन आप मुसलसल कॉलोनियलिज्म को सारी जिंदगी एक निशाना बना के उस पर खामखा एक दुकानदारी बनाने की कोशिश करें। व्हाट डू यू थिंक इज जस्ट? अच्छा, वो मेक सेंस करती वो नहीं ठीक है सर, बट आपको कुछ तो डोनाल्ड, आप क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, उनका थोड़ा जारहाना अंदाज है कंट्रोल करने का, तो मेरा ख्याल ये है इस वक्त नॉट ओनली माई सेल्फ, मैं आई एम अ वेरी हार्डकोर रिपब्लिकन, आई एम अ वेरी हार्डकोर डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर। मैं प्रेसिडेंट साहब से डिसअपॉइंटेड हूँ। प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था इसके साथ सख्ती से डील करते, नेशनल गार्ड को शुरू में भेजते। मिनीसोटा में ये हादसा हुआ है। मिनीसोटा का गवर्नर डेमोक्रेट, मिनीसोटा का अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेट काला, वहां की मेयर मिनियापोलिस की डेमोक्रेट, वहां पे सिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट डेमोक्रेट, सारा कुछ डेमोक्रेट है उस स्टेट के अंदर। और आप अब ब्लेम उठा के आ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हाउ डेयर यू डू दैट? हाउ डेयर? अब सियाटल में क्या हो रहा है आपने ये नहीं देखा? सियाटल में क्या हुआ है? सियाटल की मेयर ने, उन्होंने कहा कि स्प्रिंग लव एक टर्म यूज की जाती थी, स्प्रिंग लव सिविल वॉर में, या उसके बाद ये दूसरी जब जंगें होती थी, स्प्रिंग लव, समर लव, हम सॉरी समर लव। उन्होंने ये किया कि 6 ब्लॉक पिक करके, वहां पे एक थाना था, प्रीसिंक्ट कहते हैं उसको, वहां से पुलिस को कहा कि आप निकल जाए। पुलिस वहां से सायरन बजाती भागी है वहां से। इनके इंतीफा है एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट विंग ऑफ डेमोक्रेट पार्टी, उन्होंने उस प्रीसिंक्ट को आग लगाई है और 6 ब्लॉक पे कब्जा करके उसको फेंस कर लिया। उसका नाम इन्होंने चेज रख दिया है, अनॉटमस एरिया। अच्छा। उसके अंदर किसी एक रैपर है, अब मुझे नाम उसका भूल गया, उसने असॉल्ट राइफल AR-15 उसको कहते हैं, असॉल्ट राइफल, उसने ओपनली हाथ में पकड़ी हुई है। 6-7 उसके साथ और काले हैं। वो कहते हैं कि आई विल एनफोर्स लॉ विद इन दीज 6 ब्लॉक्स। अच्छा। दिस इज एन अनॉटमस एरिया। आपने सिटी, आपने गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको क्यों नहीं हैंडल कर रहे? मैंने कल ट्वीट किया, मैंने कल ये ट्वीट किया है कि वर्किंग अगेंस्ट फेडरेशन and challenging the authority of the president of the country is a treason. ट्रीजन की सजा बहुत सख्त है। व्हाइट हाउस के वकील कहाँ है? मैंने कल ट्वीट किया ये। ठीक है, आप मुझे ये बताएं सर। आप अच्छा, ये जो आप बात करें वो ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि क्या इनके साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक किया गया है जो इनका रिएक्शन ये है, या ये इस तरह के हैं तो इनके साथ ये सलूक हुआ है? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको कि अमेरिका की हिस्ट्री में पहला और आखिरी काला प्रेसिडेंट था बराक ओबामा।
बराक ओबामा, जी जी। आखिरी प्रेसिडेंट। इसके बाद जिंदगी में आप या मैं दोनों काला प्रेसिडेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि आप सोच नहीं सकते। जब वो काला खुद पैदा हुआ है, खुद तो वो कीनियन था, वो बीवी जो थी, शी वाज अ ग्रैंड किड्स ऑफ स्लेव्स, वो अपनी कम्युनिटी को कुछ नहीं देके जा सका स्वाय इंटाइटलमेंट्स के। Entitlements are not a solution in my eyes. Education is a solution. Jobs are a solution. जब वो 8 साल अपनी कम्युनिटी कालों को कुछ नहीं देके जा सका, तो दूसरा कौन क्यों देगा भाई? 8 साल उसकी, मैंने आपको चैलेंज पहला किया कि आप उसकी अपॉइंटमेंट्स गूगल करें सबसे पहले। 8 साल में वो किन लोगों को अपॉइंट करता रहा है की पोजीशंस पर। दूसरा आपको मैं चैलेंज ये करना चाहूंगा कि अपने 8 साल में वो कालों को क्या देके गया, कालों के रिफॉर्म के लिए क्या किया। अच्छा, दूसरा चैलेंज ये करना चाहूंगा कि उसके पीरियड में 3 शहर जले थे, शायद आपको याद हो, शार्लेट और बाल्टीमोर। शार्लेट का हुआ था, उसके बाद बाल्टीमोर का हुआ था और फर्गुसन हुआ था। बिल्कुल। तीनों शहरों को जला के उसने वादा किया था कि मैं आई विल रिफॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट, आई विल रिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। और उसके साथ उसका पार्टनर कौन था जो अब इलेक्शन लड़ रहा है प्रेसिडेंट का? ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट। इसको करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि ये बातें करना पॉलिटिकल इतनी आसान है, लेकिन इन पे करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस वक्त जाती तौर पे डेमोक्रेट पार्टी के पास 2-4 चीजें हैं। एक तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था बर्नी सैंडर। बर्नी सैंडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। नारा गलत लगाता है वो सोशलिज्म का, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अमेरिका भी सोशलिस्ट वर्ड के लिए तैयार नहीं है। वर्ड इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड फॉर अमेरिकन टू डाइजेस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, दे फाट दीज वॉर अगेंस्ट ओनली वन एजेंडा, एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। और आज वो अपने घर में ये नहीं कह सकते कि वी आर सोशलिस्ट, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज उस बंदे ने कौम को इतनी बड़ी इंटाइटलमेंट्स का लालच दे के नई जनरेशन को, कभी वो कहता है कि मैं आपके स्टूडेंट लोन माफ कर दूंगा, कभी वो कहता है कि मैं आपको घर बिठा के इतने पैसे दूंगा। उसने इतना पॉइजन कर दिया इस कौम को, और नशा और marijuana और सेम सेक्स मैरिज और ये है वो है, मेरा वो कर करा के उस कौम को इतना पॉइजन कर चुका है वो कि ओरिजिनल मेरे ख्याल में कैंडिडेट वो बनता था। लेकिन डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट अभी लफज सोशलिज्म से घबराती है। पिछली दफा भी हिलरी को उन्होंने जबरदस्ती टिकट दिया था। इस वक्त भी जो बाइडेन को सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट ने लफज सोशलिज्म से घबराते हुए इसको टिकट दिया है। वरना मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर पूछते हैं, बर्नी सैंडर वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट। इसके पास कोई मैंडेट, चाहे अच्छा या गलत है, कोई मैंडेट इस बंदे के पास तो मैंडेट ही नहीं है। 40 साल से पावर में है जी, 40 साल से पावर में 32 साल, 32 years इन सेनेट, 8 years इन व्हाइट हाउस। तो मेरा बस इसके तो वोटिंग रिकॉर्ड निकल आना है, इसका तो बहुत कुछ। इसके लड़के की करप्शन की स्टोरियां यूक्रेन में, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके लड़के की करप्शन को सिर्फ थोड़ा सा खुरेजने की कोशिश की है, थोड़ा सा, तो बेचार इम्पीचमेंट हो गई। जिस तरह पाकिस्तान में जरदारी साहब उनकी करप्शन का नाम ले तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में हो गई जी। बिल्कुल इसी तरीके से यहां हुआ है कि पहला साल डेट रशियन कोलिशन, कि रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताया, और उसके बाद आखिरी 2 साल जो है वो उसमें इम्पीचमेंट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज इंटरेस्टेड इन करप्शन व्हाट हिज सन हंटर बाइडेन हु हैज डन इट, जो नेवी से डिसऑनरली डिस्चार्ज हुआ था marijuana पीते हुए। अच्छा, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको थोड़ा छेड़ने की कोशिश की तो डेमोक्रेट पार्टी ने उसको घेरा डाल के तो इम्पीचमेंट का शो डाल दिया। ये सियासत नहीं है, इसको सियासत नहीं कहा जाता मेरी नजर में। अगर मुझसे पूछें, मैं ओरिजिनली, आपको शायद पता हो, आई एम अ लॉयर, आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जमहूरियत पब्लिक सर्विस है, कारोबार नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। जो बाइडेन ने 40 साल सियासत करके बच्चे पाले हैं, ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, ये तो पब्लिक सर्विस है। आपका प्रोफेशन तो कुछ और होता है जी। सियासत तो आप पब्लिक सर्विस के लिए करते हैं, आप इसको कारोबार थोड़ी बना लेते हैं जी जी। तो ये ओरिजिनली
तो दुनिया के साथ ज्यादती इस वक्त जो सादिया क्या हो रहा है इस वक्त, आम वोटर के साथ जुल्म ये हो रहा है, एक तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है उन्होंने घेरा डाला हुआ जी जी फेक न्यूज का घेरा क्या है कि हर जो करप्ट जो ऑर्गेनाइज हर करप्ट बिजनेसमैन उसने अपना एक टीवी चैनल बना रखा है जी, उसने अपना एक न्यूज़पेपर बना रखा है। हाउ टू ब्लैकमेल द गवर्नमेंट, हाउ टू मैनिपुलेट। मुझे आप छोटी सी बात बताएं सर, अगर ये जो बात आप कर रहे हैं कि अगर जॉर्ज फ्लॉयड की अगर क्रिमिनल हिस्ट्री बताई जाए तो आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इससे ज्यादा चीजें खराब होंगी? नहीं, खराब नहीं होगी। देखें, मुझे आप ये बताएं जी जी कि 4 पुलिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, ही चार्ज्ड द पुलिस, ही रेजिस्टेड हिज अरेस्ट, और चौथी बात यह है कि 4 में से चारों के चारों पुलिस ऑफिसर हैज बीन सस्पेंडेड। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनको सेकंड डिग्री का वो चार्ज भी किया है। जिसका घुटना उसके गर्दन पे था उस पे सेकंड डिग्री चार्जेस पहले फाइल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट कॉल करके उसके भाई और उसकी फैमिली को जस्टिस की यकीन दहानी करा चुके हैं। अब मुझे आप बताएं अगली बात और क्या कर सकते, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जी। तो आप क्या देखते हैं कि मेन क्या इसके पीछे एजेंडा आपको लगता है? क्योंकि हम पहले देखते हैं, जैसे बात करते हैं बाल्टीमोर की, शार्लेट की, ये एक एक स्टेट की बात है, अभी 30 स्टेट्स में ये चीज पहुंच गई है। ये देखें, इसके पीछे 16 स्टोर टारगेट के लूटे गए। टारगेट बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एप्लस में 16 टारगेट स्टोर लूटे गए। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद वहां हमारे यहाँ वॉलमार्ट और सैम्स क्लब है जी, मिनियापोलिस से निकलने का अपना ऐलान कर दिया कि वो स्टेट से निकल गए। वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां सेफ नहीं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जहां जिस जगह बैठा हूं इस वक्त, दिस इज द मिडल ऑफ वॉशिंगटन डीसी एंड बाल्टीमोर। बाल्टीमोर इज द कैपिटल मर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, वहां पे एक ब्रांडेड स्टोर, ना ग्रोसरी स्टोर है ना चेन है, और वहां पे आप रात को नहीं दिन में भी नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह, ब्लैक्स आर किलिंग ब्लैक्स। ड्रग डीलर्स इस तरह, वहां ड्रग डीलर्स आर रनिंग द होल सिटी। पुलिस भी करप्ट है वहां पे ड्रग डीलिंग इज सच अ लुक्रेटिव बिजनेस कि उस 15-20 मील रेडियस में बाल्टीमोर में यू कैन नॉट गो देयर ड्यूरिंग द डे टाइम। आप रात की बात करते हो, वो तो बहुत वो तो इस तरह ना जिस तरह बैरूत है, जिस तरह जाना है, बैरूत नहीं है जिस तरह मैं सीरिया समझे आप इस वक्त। आप राका में चले गए, आप मोसल में चले गए, आप वो तो नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोल होगा? क्योंकि ये तो बहुत 30 स्टेट्स तक ये चला गया है। से वो क्या होना। आप मुझे ये बताया ना, जब बराक ओबामा टाइम में जब बाल्टीमोर जला था तो फर्गुसन जला था, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये एक वेव होती है, इन्होंने लूटने होते हैं, 40 इंच के टीवी लूटना है इन्होंने वो टारगेट लूटे, लूट लाट के घर चले गए, वो स्टोर परमानेंट बंद हो गया, हालात नॉर्मल हो गए, दैट्स इट। अच्छा, ये खत्म होगी बात। ये पार्ट ऑफ सबसे बड़ी गलत बात ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए था कि इस पे ही शुड हैव पुट हिज फुट ऑन द मैटर। क्लेम करते रहे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने टोटल पीरियड में कि ही इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रेसिडेंट। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स क्यों नहीं किया जी? उनको इतनी इजाजत क्यों दी? खुले हो गए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी लूटते रहे। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। आप जब यहाँ बाल्टीमोर जला था फ्रेडी ग्रे पीरियड में, जब ड्यूरिंग ओबामा पीरियड जी, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई थी, 27 पाकिस्तानी थे जिनके स्टोर जले थे। 27 पाकिस्तानी थे। यहाँ पे हमारा गवर्नर है, उन्होंने कहा था लिस्टें बनाए, गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस देगी। 27 पाकिस्तानी लोगों की लिस्ट मैंने बनाई थी जिनकी सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई थी। एक बंदा मेरे पास आया था अपनी बीवी को साथ लेकर, उसने कहा कि मैं हार्ट अटैक से मैं अपने स्टोर को अपनी आंखों के सामने सीसीटीवी कैमरे पे देखता रहा हूं, हार्ट अटैक हुआ मुझे। मैंने वेट कर करके सारी जिंदगी एक स्टोर बनाया था, तो ये छत फाड़ के काले आए थे अंदर और 3 दिन लूटते रहे। तो मैंने जब देखा था मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो मैं अब ठीक हुआ हूं, तो मुझे पता है कि आप लिस्ट बना के गवर्नर से बात कर रहे हैं, तो प्लीज टेक माय नेम देयर एज वेल। आपको फ्लॉयड साहब तो फरिश्ता नजर आते हैं आज, जिन लोगों की सारी जिंदगियां तबाह कर गए हैं ये काले, आपको उनका पूछने वाले कोई नहीं है। मुझे ये बताया उनकी बात किसने करनी है?
जी। आप उसकी बताए ना बात, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान से आया है, 40 साल टैक्सी चलाता रहा है, या टेबल वेट करता रहा है, या और कोई गंदे काम छोटे मोटे करता रहा है, उसने जिंदगी में एक स्टोर बना लिया है। और मैंने उस बंदे के क्वेश्चन जरा पूछे, मैंने कहा यार तू सीसीटीवी टीवी पे देखता रहा, 3 दिन छत फाड़ के तेरा स्टोर लूटते रहे, तो तूने पुलिस को कॉल नहीं की? कहता मैं करता था पुलिस को कॉल, वो कहते थे स्टोर पे ना आना, बहुत खतरनाक है, हम भी नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो देयर, सो हाउ कैन वी टेल यू टू गो देयर। सर वैसे आपको क्या लगता है इनका ये क्यों बिहेवियर ऐसा है, क्या मेन वजह आप समझते हैं? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि शुरू में आपको भी पता है कि जैसे ब्लैक को ठीक है स्लेव बनाया जाता था, फिर उनके सिविल लॉ एक 14th अमेंडमेंट की गई, फिर उनको सिविल लॉज दिए गए, फिर 15th अमेंडमेंट में उनको वोटिंग राइट मिले, तो क्या उनके सामने ये डीप रूटेड? आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे सादिया जी। आप पॉपुलेशन का 14% हिस्सा हो और प्रेसिडेंट आपका हो, आपके राइट यहाँ पे खराब है कि आपके राइट जरूरत से ज्यादा दे दिए गए आपको राइट्स? ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दें, बराक ओबामा कौन था? स्कॉटिश अमेरिकन तो नहीं था ना? जी। 14% पॉपुलेशन का हिस्सा था, व्हाइट हाउस में गया वो। बिल्कुल। आप किस तरह कह सकते हैं कि इनके राइट्स नहीं है यहाँ पे? ठीक, मैं कहता हूँ इनको राइट्स जरूरत से ज्यादा है, मेरे राइट्स कोई नहीं है। मैं मुसलमान हूं, मुझे हर फ्लाइट से उतार दिया जाता है, सारी फ्लाइट चली जाती, मुझसे रोक के पूछा जाता है कि तुम सऊदी अरेबिया क्यों जाते हो, तुम पाकिस्तान क्यों जाते हो? मेरे साथ तो कोई सीएनएन नहीं खड़ा, मुझ पे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा सीएनएन, मुझ पे चैनल प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प साहब जो है वो इलेक्शन का क्या उनका आपको नजर आता है? इलेक्शन जीतेंगे वो, पूछे क्यों जीतेंगे, मैं आपको बताएं। 2016 में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, साइलेंट मेजॉरिटी। अब आ गए कि 6 लड़के शर्टें उतार के पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, रैप म्यूजिक लगा के, या उसको जला रहे हैं। आपके क्या ख्याल में रेसिज्म कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, डेफिनेटली प्रमोट होगा। प्रमोट होगा। हाँ, इसी तरीके से ये जो सीएनएन जो कुछ कर रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, ये बैकफायर हो रहा है सारा कुछ। लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। आप ये बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे वोटर ये चाहते हो कि बाहर आग लगे, इकॉनमी हो जाए? अभी आपकी इकॉनमी कोरोना के बाद अभी सरवाइव करना था उसने, अभी उसने क्रॉल करना था, उसने लेना था। ऊपर से डेमोक्रेट पार्टी ने, एंटीफा ने, ब्लैक लाइव मैटर ने उसको मजीद नुकसान पहुंचाया है। आपके क्या ख्याल है उनके हक में जा रहा है? मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिफाइन कर दूंगा। 40 साल से एक बंदा पावर में है, जो बाइडन, जिसने जिंदगी में एक जॉब क्रिएट नहीं किया। माय प्रोफेशन, ही इज अ लॉयर। एक जॉब ना क्रिएट किया, ना क्रिएट होकर देखा है उसने जी। तो इस वक्त कोरोना और ये डाकों के बाद बैलेट पे सिर्फ एक चीज होगी, इकोनॉमी। किन 2 कैंडिडेट्स में से इकोनॉमी ठीक कौन कर सकता है और कितनी जल्दी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप खुद डिसाइड कर लें कि एक बंदा जो $10 बिलियन खुद अपनी एम्पायर उसकी, प्री कोरोना 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट जी, $35 बिलियन ट्रिलियन उसने चाइना से उसके गला निचोड़ के, उसने गले से पकड़ के टैरिफ लिया उसने अपना मैंडेट डिलीवर किया, चाहे गलत था ठीक था। मैक्सिकन वाल उसने खड़ी कर दी जी। अफगानिस्तान से उसने अपने पिछले बैकफुट पे जाके निगोशिएट करके अपने ट्रूप्स घर लेके आ रहा है। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल माइलेज कैपिटल लूज करना पड़े, वो अपना मैंडेट डिलीवर कर रहा है। बल्कि मैं खान साहब से रोजाना ये कहता हूं कि लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आप टफ डिसीजन लेते हैं, फिर उन पे स्टैंड लेते हैं, फिर आप कन्विंस करते हैं। खान साहब 2 साल हो गए हैं, सिंगल चीज नहीं इंट्रोड्यूस करा सके, कोई जामे प्रोग्राम नहीं दे सके कौम को। उनकी टेबल के ऊपर चीनी का डाका हुआ है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सके 25 अप्रैल को। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हुकूमतें नहीं चलती जी। हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत चलाने के लिए यू हैव टू बी अ लीडर, यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर। और दूसरे, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने जिंदगी बिजनेस की है जी। मैं रोजाना 10 डिसीजन करता हूँ, कई दफा 10 के 10 गलत होते हैं, इसका मतलब मैं डिसीजन मेकिंग छोड़ दूं? मेरे कई दफा 10 में से 8 डिसीजन ठीक होते हैं, कई 10 में से 5 ठीक होते हैं जी। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू लीड। मेरे पास 400 एम्प्लॉय है जिस स्टेट में बैठा हूं, आई हैव टू लीड देम, आई एम अ रोल मॉडल फॉर देम जी। अगर मैं ही अपनी पॉलिसीज को डिसएग्री करूं,
मैं खुद ही लीडरशिप एबिलिटी छोड़ दूंगा तो हाउ 400 पीपल हैव टू फॉलो मी। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई होप कि ये जो राइट्स हैं ये खत्म हो किसी तरीके से और लोग समझे कि ये क्या पीछे एजेंडा है जो इसके चल रहा है। रॉयट्स क्या है, रॉयट्स इस तरह है, मैं अगले दिन किसी से कह रहा था कि बच्चे घर में बैठे बोर हो गए थे कोरोना की वजह से, फिर वो देखते हैं कि यार मैं साल के एंड पे जाके 40 इंच का टीवी लूंगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि यार वहां पुलिस भी नहीं बैठी, देयर इज नो पुलिस, तो मैं जाके तो क्यों ना इस तरह करूं, जो 40 इंच का टीवी पड़ा है, चाहे मैं रिपब्लिकन हूं चाहे डेमोक्रेट, उठा के ले आऊं। तो वो ये हो रहा है, मजाक हो रहा है कौम के साथ, और इट इज ओवर। ये पहले भी हो चुका है, इट्स अ पार्ट ऑफ अमेरिकन ट्रेडिशन, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि साजिद तरार साहब का ये मानना है कि ये जो राइट्स हो रहे हैं इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और वो उनका बल्कि मानना है कि उन्होंने काफी देर लगा दी है इन राइट्स के ऊपर सख्त वाला जो असर्टिव स्टैंस लेने में। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ब्लैक पीपल दे डू हैव देयर सिविल राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा उनका ये भी मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उनका मानना है कि वो इस दफा भी इलेक्शन जीतेंगे और मेजॉरिटी के साथ अब वो जीतेंगे इलेक्शंस। अगले प्रोग्राम के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।